और भगवत स्मरण हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। भगवान को बाहर ढूंढने में से अच्छा अपने अंदर ढूंढना। सबके हृदय पर भगवान विराजमान है, इसलिए ही वेदांत देशिक महाराज करके एक आचार्य थे, वो भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। औदन्वते महति सद्मनि भासमानि श्लाघ्ये च दिव्य सदने तमस परस्तात् अंतः कलेबरमिदं सुशिरं सुसूक्ष्मं जातं खरीश कथम आधरणास्पदं ते। ये प्रश्न है। भगवान तुम्हारे लिए तो ये पूरा जगत तो है ही, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं भगवान को। इतनी बड़ी जगह भगवान के लिए है, फिर भी भगवान मेरे मन एक छोटा सा द्वार है, इसमें तुम रहने के लिए इच्छा करते हो, पसंद करते हो, ये कैसे? हम सब भी कभी छोटी सी घर में जब रहते हैं तो बाद में कुछ बड़ा घर मिल जाए तो वहां जाने के लिए उत्सुक हो जाते। और भगवान के लिए तो खुद ये पूरा तो है ही, फिर भी भगवान इसमें पसंद नहीं करता। भगवान को रहने के सचमुच में पसंद जगह ये हमारा दिल है। तो यहाँ बैठना भगवान का लक्ष्य रहता है, तो इसलिए तो मंदिर में भगवान विराजमान है। हम एक मंदिर बनाते हैं तो भगवान को बिठाते हैं तो समझते हैं काम हो गया। भले अपना काम तो हो गया, लेकिन भगवान का लक्ष्य पूरी नहीं हुआ। भगवान का लक्ष्य ऐसा है, पहले मैं मंदिर में आता हूं, लेकिन मंदिर में इसलिए आया हूं तेरे दिल में बैठने के लिए, और कोई कारण नहीं। ये जगह तो परमानेंट नहीं है, तो टेम्पररी है। परमानेंट जगह एक भक्त की हृदय। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद जी से कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, योगियों के हृदय पे भी नहीं हूं। जो मेरा भक्त हमेशा मेरा कीर्तन करता है, मैं वहां बैठा हूं। तो भक्त हृदय भगवान के लिए निवास स्थान है। गीता में खुद भगवान बोले, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबने में हूं। और उपनिषद भी यही बताते हैं, भगवान सब में है। नीलतो यत मध्यस्था विद्युल्लेखे व भास्वरा नीवार शुकवदन्वी पीताभास्याद्यनुपमाः तस्यां शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमस्वराट। ऐसा भगवान का तारीफ करते हैं वेदों। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक व्यक्ति के आत्मा। इसको भी सचमुच में हुआ था। किसी ने एक पत्रिका में लिखा, कोई एक औरत थी, कहीं ट्रेन में जाने वाली थी, तो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां जाने के बाद एक बिस्किट की दुकान देखी, तो वहां गई, एक पैकेट बिस्किट लिया और पढ़ने के लिए एक न्यूज़पेपर लिया। तो प्लेटफॉर्म तक आ गई तो मालूम पड़ा अभी आधा घंटा समय है ट्रेन आने की। तो वहां ऐसा कुछ बैठक था, तो बैठक में जाके बैठ गई और थैली भी पास में रख दिया। अच्छा, थोड़ा पेपर पढ़ेंगे ऐसा समझकर बैठ गई, पेपर पढ़ने लगी और पास में जो लाए वो बिस्किट पैकेट से एक बिस्किट लेके वो अपने मुंह पे डाली। पास में और कोई पुरुष बैठ रहा था, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से, दाबी हाथ से एक बिस्किट लिया उस पैकेट से और वो भी खाया। तो औरत सोचने लगी है क्या थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं जानता है? मैं पैसा देती हूँ और बिस्किट ला के बैठी हूँ, तो पूछना तो चाहिए कम से कम, अपने आप ले लेता है। तो वो देखने लगी, फिर एक बार मैं बिस्किट लेती हूँ, वो क्या करता है देखना है। तो वो दूसरी बिस्किट लिया, उन्होंने भी दूसरा बिस्किट उसमें से लिया।
ऐसे 10-11 गया, दोनों ये 6 वो 5 ऐसा कुछ हुआ, अभी एक की बिस्किट बाकी था। तो औरत सोचने लगा अभी वो क्या करता है वो देखना है। तो उन्होंने क्या किया, वो बिस्किट को लिया और 2 टुकड़ा किया, आधा खुद ले लिया और आधा इस औरत को दिया। तो औरत, ऐसे तो एक इंसान मैंने कभी देखी ही नहीं, कितना खराब है, थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है। यहां तक गालियां देने की तो बात आती, लेकिन बोल नहीं पाती, मैं ऐसे समझती थी। फिर समय पे गाड़ी आ गई तो अपने कंपार्टमेंट डिब्बा में वो जाके बैठ गई और पेपर को अंदर रखने के लिए जैसे तेल खोला, वो जो लाई थी वो बिस्किट पैकेट अंदर थी। तब उसको मालूम पड़ा मैंने वो जो पास में बैठ रहा था उसका बिस्किट मैं खा रही थी। फिर भी वो कितना अच्छा है, वो लास्ट जो बिस्किट था उसमें भी 2 भाग करके आधा खुद लिया, आधा मेरे को दिया। वो ऐसा ही हम बाकी सबको खराब समझते हैं। दुनिया में कोई बुरे नहीं, सब अच्छे तो है ही। कोई बाहर बहुत खराब काम करता है, हमारे लिए अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है ना। तो दुनिया में ऐसे कोई नहीं पूरे पूरी खराब है, लेकिन हम समझ जाते हैं, लेकिन लास्ट में यही नक्की होता है हम खराब है। इसलिए तो आचार्यों हमेशा नैत्यानुसंधान करते थे, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, यही बोलते थे। आचार्यों कभी किसी को दूसरों को नहीं बोला तू बुरे हो, ऐसा किसी को नहीं बोला, खुद को बोलते थे। अमर्यादः क्षुद्रः चलमति असूया प्रसवभूः कृतघ्नः दुर्मानी स्मरपरवशः वंचनपरः नृशंसः पापिष्टः। ये सब नाम तक हमें मालूम नहीं है, लेकिन सब दोष हमारे पास है। ये आचार्यों और अपना फर्क है। मतलब आचार्यों के पास कोई दोष है ही नहीं, फिर भी पूरे दोष का नाम जानते थे। हमारे पास सब कुछ दोष तो है ही, लेकिन नाम भी मालूम नहीं हमें। तो आज रात को जो आलमदार पाठ करते हैं इसमें सब आता है। यामुनाचार्य जी ऐसे बड़े ज्ञानी थे, ऐसे बड़े विद्वान थे, तो खुद को बोलते हैं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मनुष्यों में सर्वोत्तम पापी कोई हो तो मैं हूं। हम बोलने के लिए तैयार ही नहीं, भगवान के आगे बोलने के लिए भी तैयार ही नहीं। मैं कहां पाप किया? स्वार्थी है सब हम मतलब मैं भी आ जाता हूं, ऐसा मत समझना सबको हम बुलाकर स्वामी के डांट रहे हैं क्या, ऐसा मत समझना, मैं भी आ जाता हूं ना। लेकिन ये आस्तिक नास्तिकवाद जो है वो हमारे उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कभी मदद नहीं कर सकता। तो हमें बदलना चाहिए अपने आचार विचार। फॉरेन में किसी ने रिसर्च किया है, क्या रिसर्च मालूम है? झूठ के बारे में रिसर्च किया है। वो रिसर्च का रिजल्ट क्या आया मालूम है? पूरे दुनिया में एक व्यक्ति दिन में कम से कम 200 झूठ बोलता है, एवरेज, हर एक व्यक्ति की बात। शायद आधा पौना घंटा का प्रवचन भी झूठ ही होगा। रामानुज स्वामी के एक गुरु थे, पास में कौन खड़े हैं? तब दाशरथी स्वामी खड़े थे। दाशरथी स्वामी ऐसे विद्वान हैं, रामानुज स्वामी से भी बढ़कर उसका विद्वत्ता गिना सकता है, ऐसे विद्वान थे। तो स्वामी जी ने बोल दिया दाशरथी तू जाओ, इनके घर जाकर नौकर बन के जो कुछ काम करना है सब कुछ तेरे को करना है, अभी निकलो। तो उन्होंने ना नहीं बोला, तुरंत निकल गई। वहां जाने के बाद कपड़े धोने का क्या है, खाना पकाना क्या है, बर्तन सब साफ करना क्या है, सब सेवा करना पड़ता था। दाशरथी स्वामी जी करते थे। मन में ऐसा गुस्सा नहीं, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, मैं भी बड़ा विद्वान हूं, मेरे को ऐसा भेज दिया, ऐसा नहीं था मन में। गुरुजी जो बोले वो हमें करना है। तो वहां जाकर सब कुछ करते थे। एक दिन घर वाले सब बैठकर कुछ वेदांत विचार किया था, वेद के बारे में बात करने लगे सब। तो कुछ गलत गलत अर्थ बोलने लगे, तो ये बस बर्तन घुस रहे थे तो उसको सुनने को अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या बात करते, अगर वेद नहीं जानते तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत सहन करते थे। फिर भी हमारे आचार्यों के पास ये गुण था,
अपने को गालियां बोले तो वो चिंता नहीं करते थे, लेकिन वेद को कुछ बोले तो सहन नहीं कर सकते। तो वो ऐसे ही उठ गए और वहां जाके प्रवचन करने लगे। 1 घंटा 2 घंटे तक वेद के बारे में। सब लोग स्तंभित हो गए, क्या नौकर इतना बोलता है, इतना बड़ा विद्वान है नौकर। अंतिम में पूछने लगे आप कौन हो? तब वो बोले मेरा नाम दाशरथी है, मैं रामानुज स्वामी का शिष्य हूँ। तो वो लोग बस घबराने लगे, आपके बारे में तो बहुत सुना है लेकिन देखा नहीं, आप हमारे घर नौकर बन के आ गए, ये क्या बात है, हमें क्षमा कीजिए, अभी आप निकल जाइए। तब उन्होंने कहा आप लोगों ने बुलाकर मैं यहाँ आया था क्या? मेरे गुरुजी ने भेजा तो मैं यहाँ आया। जब तक वो वापस नहीं बुलाएंगे तब तक आपको मेरे को भेजने का कोई हक नहीं है। मैं आपके लिए नहीं आया यहाँ, मेरे को बर्तन पड़ा है, मैं साफ करने जाता हूँ, ऐसा बोलकर वहां पहुंच गए। फिर रामानुज स्वामी को समाचार भेजा आप अपने को पाप में मत पड़ाओ, उसको वापस ले लेना। फिर बाद में रामानुज स्वामी ने स्वीकार किया। देखिए ये कितना बढ़िया श्री वैष्णव लक्षण है। अगर कोई श्री वैष्णव अपने को कुछ काम बोलता है, नौकर नहीं बनना है, कुछ काम बोलता है तो तुरंत करने के लिए हम कहाँ तैयारी है। एक शिविर का आयोजन किया है 2-3 दिन का, फिर भी जो आयोजक है उसको मालूम पड़ेगा इसमें कितना कष्ट था, कितना तकलीफ था। ऐसा नहीं है इसमें से हम सबको कुछ अच्छा लगता है इसलिए हम जाते हैं, इसमें से कुछ अपने को मिल सकता है। सबको ज्ञान तो मिलना चाहिए। वैष्णव तो बन गए दादाजी के समय से, लेकिन अर्थ क्या है तो वो थोड़ा बहुत तो जानना, कम से कम ये शिविर के बाद सब तिलक करे तो इससे बढ़िया जीत इस शिविर का हो नहीं सकता। तो ये तो जानना चाहिए। इसके लिए जो आयोजन करते हैं तो कष्ट तो रहता है। जब ये विषय नहीं, कोई भी आयोजन हो, कोई भी आप करते हैं, सबको लेके एक टूर ही निकलते हैं, मानो 50-60 लोग, जब वो लोग समझते नहीं तो आपको दुख तो होगा। तो दूसरों को, शिव वैष्णव को दुख देना वैष्णव लक्षण नहीं हो सकता है। भले कुछ गलती किया तो भी ऐसा बोलना चाहिए गलती मेरी और मैंने गलती किया। बलदेव भाई आगे आए तो बलदेव भाई बोले गलती तो मैंने किया, तो मैं भी बोलता हूं मैंने किया, तो मैंने किया बोलो तो झगड़ा ही नहीं है वहां। वो दोस्ती ऐसा ही संबंध रहती, चालू रहती। लेकिन हम क्या करते हैं, गलती हमने किया बोलते हैं गलती तूने किया, तो वो सहन नहीं कर सकेगा। गलती वो किया फिर भी हमको बोलता है तूने किया। फिर तो ऐसे गुणों से हम जानवर ही बन गए। किसी साधु ने कहा जानवर से तो बच सकते हैं। उसको पूछा क्यों? जंगल में जाते हैं तो सांप को देखा तो मालूम पड़ता है ये सांप है, काटेगा, विष है। सिंह को देखते हैं तो मालूम पड़ता है ये सिंह है, काटेगा, अपने को नुकसान कर सकता है। लेकिन मनुष्य किस रूप में आता है मालूम ही नहीं पड़ता है। अगर सांप को देखे तो दूर जा सकते, सिंह को देखे तो दूर जा सकते, मनुष्य को देखो तो क्या कर सकते, नजदीक जावे या नहीं जावे मालूम नहीं पड़ता, ये काटेगा नहीं है। शरणागति के बारे में एक सुंदर कथा है, भगवान राम ने सुग्रीव को सुनाया। विभीषण आया है भगवान के चरण में, सब लोग बोलते थे स्वीकार नहीं करना है, उसको तो हत्या करना है, वध करना है, विभीषण को खलास करना है। तब भगवान ने बोला सुग्रीव तुम एक वानर हो फिर भी ऐसी बात करते हो, वानर का स्वभाव तेरे पास है ही नहीं। सुग्रीव ने पूछा ऐसा क्या स्वभाव है वानर का, जरा बताइए। तब भगवान बोले एक शिकारी जंगल में जा रहा था तो पीछे पीछे एक वाघ आ गया, वो खुद को बचाने के लिए दौड़ता था, दौड़ते दौड़ते एक पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाके एक शाखा में बैठ गया। तो पास में देखा तो सबसे बढ़िया एक बंदर पास में था। तो वो सोचा इतना दौड़ के वहां से वाघ से तो बच गए, तो दौड़ के आए, श्वास छड़ता है तो अभी इस बंदर से अपना तो हो जाएगा क्लास, बंदर अपने को खाने वाला है। तो डर गया वो। बंदर ने कहा तो चिंता मत करो, तो अगति हो, अभी हमारी गति में आयो, तेरे को मैं उस वाघ को भी नहीं दिखाऊंगा और मैं भी नहीं खाऊंगा, भले हम जानवर है, मैं रक्षण करता हूं तो चिंता मत कर।
तो दोनों ऊपर बैठ रहे थे। कौन कौन? बंदर और मनुष्य। नीचे वाघ यहाँ वहां घूम रहा था और सोचा भले जितने भी देर हो तेरे को तो नीचे उतरना तो पड़ेगा ना, तब मैं खा लूंगा। तो बंदर बोला मनुष्य से, तू चिंता मत करो, 1-2 घंटा तक वो घूमते रहेगा, फिर चला जाएगा, तुम फिर निकल सकते हो। तो थोड़े समय के बाद मनुष्य को ऐसा चक्कर आया, नींद आने लगी। तो बंदर ने बोला तू थोड़े समय सो जाओ, चिंता मत करो। तो वो सो गया। तब वाघ ने उस बंदर से बात करने लगा, देखो हम दोनों जानवर हैं, ये मनुष्य हमारा दुश्मन है, आज नहीं तो भी कल आएगा, अपने को कुछ नुकसान करेगा, तो उसको नीचे गिराओ, मैं आधा खा लूंगा और तू भी आधा खा लो, दोनों का खाना हो जाए। तब बंदर ने कहा ये तो शरणागति किया है, मेरे पास आया, मैं तेरे हाथ में नहीं दिखाऊंगा। तो ठीक है, ऐसा बोलकर वाघ वही खड़ा था। थोड़े समय के बाद मनुष्य उठ गया। तो बंदर बोले मैं सोता हूं, तेरे को जब भी जाना है तो उतर के तू चला जा। वैसे तो वाघ हमें भी खाता है, हम भी वाघ से डरते हैं, लेकिन हम तो जल्दी से जल्दी पेड़ चढ़ सकते हैं, लेकिन तू नहीं चढ़ सकता है, संभालो तेरे को। तो वाघ सो गया, बंदर सो गया। तब वाघ ने मनुष्य से बात किया, देखो मनुष्य मैं तेरे को ही खाने के लिए आया था, भले तू बच गया, कम से कम उस बंदर को तो नीचे गिराओ, मैं भूख मिटाऊं। तो उन्होंने सोचा ये तो कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है मैं करता हूं ऐसे। उस बंदर को जैसे नीचे गिराया, वो गिरते वक्त जाग गया और एक शाखा पकड़कर वापस आकर इस मनुष्य के पास बैठ गया। मनुष्य सोचा अब तो हम गए। तब बंदर ने कहा तुम मनुष्य हो इसलिए तुम्हारा स्वभाव ऐसा था, हम बंदर है, हम जानवर है, ऐसा नहीं करते हैं कभी। तुम मेरे चरण में आए हो, शरणागति किया, मैंने तेरे को बचाया, लेकिन तूने क्या काम किया देखो। तब भगवान ने सुग्रीव को कहा, लेकिन सुग्रीव तुम बोलते हो विभीषण को मारना है, उस बंदर का स्वभाव क्यों तेरे पास नहीं है? ये भगवान पूछता है। तो हमारे लिए जो बुराई करते हैं उनके लिए भी अच्छा करना अपना फर्ज है, भले वो नहीं करे तो भी ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा करते हैं उनके लिए भी बुरा करे हम, तो बहुत गलत बात तो होता है। और वेद कहता है अतिवादी भवा, हर एक व्यक्ति का ये फर्ज है, परमात्मा कौन है इस बात सबको बताना जरूरी है। हर एक व्यक्ति की फर्ज है, इसमें कोई संत होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गादीपति, वो सबकी जरूरत नहीं है। हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि कोई भी मिले, भगवान नारायण की जो महिमा है वो बताना ही पड़ेगा। सब प्रचारक है, भगवान के बारे में सबको बताना जरूरी तो है ही। अगर किसी होटल में कुछ खाने की चीज बहुत बढ़िया है तो हम बोलते हैं ना, अरे उस होटल में जाओ यार, वो ढाबा में जाओ बढ़िया है, ये ढाबा में जाओ बढ़िया है, बोलते हैं। कुछ सिनेमा बढ़िया है तो बोलते हैं वो भी बढ़िया है जाओ। मंदिर बढ़िया है तो भी बोलते हैं, लेकिन मंदिर घूमने के लिए जाओ ऐसा ही बोलते हैं। वहां जाकर खुद को ढूंढो, तुम क्या चीज है ये ढूंढो, भगवान क्या चीज है वो, ये बताने वाले तो कोई हो नहीं, होते नहीं। तो ये बता कितना स्वार्थ है व्यक्ति। एक देश में एक राजा था, लांगणज में बोला था। अच्छा, एक देश में एक राजा था, वो हर रोज नकर शोधना करता था, सब गलियों में, सब मुहल्ले पे जाकर प्रजाओं का मन में क्या है वो देखने के लिए जाता था। सब लोग राजा को स्तुति जय जयकार करते थे, लेकिन एक चंदन व्यापारी था, जंगल जाकर चंदन पेड़ तोड़कर और उसका लकड़ी लेकर बेचता है, उसका दुकान था। वो जब भी राजा को देखता है थोड़ा सा नाराज था, कभी हंसता ही नहीं था, जय जयकार भी नहीं करता था। तो राजा को लगा सब प्रजाओं का तो मैं ठीक तरह ही रखा है, लेकिन ये चंदन बेचता है, ये क्यों हर रोज नाराज है, कभी भी हंसता ही नहीं है, बाकी सबसे तो ठीक तरह बात करता है, हंसता है, मेरे को देखता है, मैं राजा हूं इस देश का, लेकिन हमेशा नाराज रहता है, क्यों? तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी आप जरा ये विचार कीजिए, कुछ करके मेरे को बताओ वो क्यों नाराज है मुझसे। तो मंत्री जी बोले जरूर करूंगा, आप चिंता मत करो। तो 2-3 दिन के बाद मंत्री जी वेश धारण बदल के उस दुकान गए थे
और चंदन की व्यापारी से बात करने लगे, मैं दूसरे देश से आया हूँ, आपके वहां चंदन बहुत बढ़िया मिलती है ऐसा सुना मैं, तो बहुत सारी लेनी है मेरे को, तो इसके लिए मैं आया हूं। और आपके दुकान में इतना पड़ा है चंदन लकड़ी, तो कब तक बेचेंगे आप? उस गांव में कोई लकड़ी नहीं लेता है, पूरे दुकान भर के रखते हैं, मंदी है अभी। तब वो कहा ऐसा कुछ नहीं, इस बात क्यों पूछते हो आप? मैं राजा से थोड़ा नफरत हूँ, नाराज हूँ। तो मंत्री ने पूछा क्यों? राजा तो बहुत अच्छे हैं ऐसा सब लोग बोलते हैं। तब वो कहा अरे क्या अच्छा है, इससे पहले जितने भी राजा थे सब लोग 40 उम्र से ज्यादा नहीं रहे, जब भी मर जाते थे तो मेरे दुकान से ही सब लकड़ी ले जाते थे जलाने के लिए, चंदन की लकड़ी। ये राजा मैं रोज देखता हूँ बहुत ठीक ठाक है, तबीयत भी बहुत अच्छा है, लगता है अभी कभी मरेगा ही नहीं, तो मैं भी इतना चंदन लेके बैठा हूँ, लेकिन राजा मरता नहीं है, तो कहां से ये चंदन सब बेच सकता मैं? तो मंत्री को इतना शौक हुआ, देखो चंदन की दुकान ये ठीक तरह जाने के लिए राजा मरना चाहिए, तो कितना स्वार्थ है। तो मंत्री वहां से निकल गए और राजा के पास आए। राजा ने पूछा मालूम पड़ा आपको? मंत्री बोले अब नहीं बोलूंगा मैं, कारण आपको अभी नहीं बताऊंगा वो क्यों नाराज है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो आपको अभी करना है। तो राजा बोले क्या करना है? कुछ नहीं, अभी तो आपका जन्मदिन तो आ रहा है, तो जन्मदिन के समय आप स्नान करने के बाद पूरे शरीर में चंदन लगाना है और चंदन तेल इस्तेमाल करना है, चंदन पाउडर इस्तेमाल करना है, पूरा चंदन ही चंदन है, ऐसे कुछ बढ़िया इस बार मनाइए अपना जन्मदिन। तो राजा बोले क्या कारण है? मंत्री बोले बाद में बताऊंगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है। तो पूरा चंदन दुकान जिसका है उनके वहां से पूरा चंदन ले लिया और राजा ने बस ऐसे सुगंध 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 बाहर निकले और सब लोग जय जयकार किया। सबसे ज्यादा जय जयकार वो दुकान वाला ने किया। राजा के पास आया, हाथ जोड़ने लगा, राजा तुम हमेशा जीते रहो, हर साल ऐसा ही मनाओ, हर साल ऐसा ही मनाओ। राजा को बहुत शंका आया, कल तक तो नाराज था, हंसता भी नहीं था, आज जय जयकार करता है और जीते रहो बोलता है, क्या हुआ उसको? तो मंत्री को पूछा आपने कुछ चमत्कार किया है यार, इतना बदल गया वो? तब मंत्री बोले कारण यही था, वो आपसे इसलिए नाराज था, वो चंदन की दुकान में सब कुछ पड़ा है, तो आप मरेंगे तो जलाने के लिए ले जाएंगे ऐसा इंतजार करता था, लेकिन आप तो मरते नहीं थे और आज जन्मदिन के लिए पूरा चंदन का इस्तेमाल कर लिया, तो दुकान अभी साफ क्लीन फुल हो गया, अभी तो टोटल क्लीन। तो उसको इतना अच्छा लगा, तो हर साल आप मनाएंगे तो चंदन जाएगी दुकान से, तो इसलिए आपको जीते रहो बोलता। राजा मरेगा तो एक ही बार, हर साल मनाएगा तो हर साल चंदन निकलेगी दुकान से। तो बस ऐसे ही हम भी भगवान के पास स्वार्थ की वजह से भक्ति जो करते हैं, भक्ति के लिए नहीं करते। तिलक लगाते हैं तो भी कुछ तो वो चाहते हैं हर रोज तिलक किया है, लेकिन ऐसा हुआ मेरे को, हर रोज दिवी जलाया फिर भी ऐसा हुआ। तो ये व्यापार नहीं है, समझने की चीज है भक्ति। जब समझ जाते हैं तो जो कुछ होता है इसमें से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, जो कुछ हुआ हो गया, बस यही कर्म है। खुद रामचंद्र भगवान को कर्मा ने इतना तकलीफ दिया है, तो हमारी तो बात है ही नहीं। तो ये समझना चाहिए, ये श्री वैष्णव का मुख्य लक्षण। मतलब बहुत सारी दुख आवे तब भी वो हिलता नहीं, गिरयो वर्षधारा भी, श्री भागवत में एक सुंदर श्लोक है, पूरा पर्वत अपने सिर पे गिर जाए तब भी वैष्णव कभी हिलता नहीं, और कृपा वर्ष पूरे अपने ऊपर ही गिरती है तब भी संतोष की वजह से घमंडी नहीं होता है, जो कुछ हो वो भगवान की मर्जी, बस ये अति मुख्य है। और ये गुण अपने पास आ जाए तो भगवान के छाती पर कौस्तुभ मणि की तरह, कौस्तुभ आभूषण की तरह हम बन जाते हैं। तो भक्ति में स्वार्थ छोड़ना आवश्यक है। एक पंखा प्रसन्न करते हैं तो भी नाम लिखवा देते हैं हम,
लेकिन वो जरूरी भी है। अगर हम अपना नाम नहीं लिखाएंगे तो दूसरे कोई आकर उनका नाम लिख देगा। पंखा हमने दिया होगा तो और किसी का नाम आ जाए, इससे अच्छा अपना नाम आ जाए। फिर भी क्या जरूरत है, नाम लिख दिया उनका ही तो ठीक है, उन्होंने दिया, क्या इसमें जाता है। मन विशाल रखना चाहिए, तभी तो ये सब हो सकता है। जब तक मैंने किया इस अहंकार अपने पास है, तो इसलिए आचार्य करते हैं सात्विक का त्याग। मैंने किया इस बात को त्याग करो, करने के बाद मैंने त्याग कर लिया, मैंने त्याग कर लिया। अगर त्याग किया है इस बात गर्व के लिए कारण न हो जाए। बात समझते हैं ना। मैंने किसी को 10 रुपया दान किया, लेकिन भैया दान किया ना, मैंने दान किया परम पदम। अगर हम सही शिव वैष्णव है, सिर्फ हम नहीं वैकुंठ जाते हैं, हमारे साथ जो पशु है, मनुष्य है, पक्षी है, सबको हम मोक्ष दे सकते हैं। मतलब सबको मार सकते हैं ऐसी बात नहीं। जो अपने संपर्क में है सबको भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो ये वैष्णव का मुख्य लक्षण है। तो बस एक ही संदेश मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, सबसे हम प्यार करें। भले जितने भी हमारे लिए वो बुराई करते हैं, फिर भी प्यार करते रहे सबसे। एक ना एक दिन कुछ फर्क तो उसमें से पड़ेगा। अपना प्यार देकर वो खुद अपना स्वभाव बदल भी सकता है, ये भी बात है। तो हर रोज प्यार करना बहुत जरूरी है। कभी गर्व को अपने पास नहीं आने देना है, लेकिन एक सात्विक अहंकार, मैं शिव वैष्णव हूं, ऐसा तो रखना चाहिए। अगर ये गुण अपने पास आ जाए तो खुद को हम मार्क दे सकते हैं, मैं इस बात में पास हो गया, मैं शिव वैष्णव हूं। और बात करने वक्त शांति से बात करना वो भी जरूरी है। मीठी भाषा जरूरी है। और खास एक बात है, कभी भी मुंह पे हाथ लगाना ही नहीं। तो ऐसा नहीं पूछना फिर खाएंगे कैसे, ऐसा नहीं। खाने के बाद जब भी मुंह पे हाथ लगाते हैं तो हाथ धोना चाहिए। खाने के बाद लोग बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ करके बहुत देर तक, कुछ वहां से क्या निकालते हैं मालूम नहीं पड़ता है। खुद दांत निकल जाएगा ऐसा बहुत देर तक, ऐसे 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 ऐसे। तो जब भी मुंह पे हाथ रखते हैं तुरंत हाथ साफ कर लेना। एक बात है, कभी मंदिर जाते हैं आप, खाने के बाद करने के बाद तो किसी ने फूल हार दिया भगवान को पहनाने के लिए, तो दोष तो हो जाता है ना। बोले मेरे को ये हार पहनाते हैं आप, तो मैं खुद को भी अच्छा नहीं लगा। अभी देखो कई जगह पे हुआ भी है, तो कोई ऐसा ऐसा करते हैं तो उसको गांव में कुछ बड़े इंसान, बड़े व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसके हाथ में हार देते हैं। तो मैं सोचता अभी देखा वो ऐसा ऐसा कर रहा था तो पहनाता है, तो कैसे मना कर सको। तो कभी ऐसा नहीं रखना। कम से कम मैं तो बोल सकता हूँ, बेचारे भगवान तो बोल भी नहीं सकता। तो कभी मुंह पे हाथ रखते हैं तो तुरंत साफ कर लेना। और कुछ भी खाते हैं, एक फल खाते हैं तो एक केला है तो पूरा ऊपर का निकाल कर थोड़ा सा तोड़कर आराम से खाइए। और काफी पीते वक्त ये भी जरूरी नहीं, क्षमा कीजिए कुछ गलत हो तो, इतने साल से है ये, कैसे आज के दिन बदल सकता है, बात ठीक है, लेकिन जब गलत है तो सुधारना तो पड़ेगा ही। तो काफी पीते वक्त तो ऐसा भी पी सकते हैं ना, क्या पूरा आधा ग्लास अंदर चले जाए मुंह के अंदर, ऐसे क्या जरूरत है। तो थोड़ा सा ऊपर से तो थोड़ा, उसको बहुत गर्म है तो थोड़ा सा तो ठंडक हो जाए। हम भी पीते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडी हो जाए बाद में, फिर थोड़ा सा ठंडक हो जाए। ऐसा तो मजा ही अपना लक्ष्य है, तो बहुत सारी मजा है दुनिया में। ऐसा बोलते हम नहीं जा सकते ना, तो इसलिए बोल रहा हूं, जो अपने को मजा लग रहा है वो मजा नहीं है। तो वो सब एक चुस्त है। जहां शुद्धता है, जहां चुस्त है, वहां भगवान अपने आप। भक्ति करो नहीं करो बात अलग। तो थोड़ा ऊंचा से पीना, ये सब वैष्णव लक्षण है। और रास्ते में वो खास बार बार तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज भी देखा तो कभी ऐसा ही तूंकते हैं, एक कोने पे जाके तूंकना उचित है, लायक है। तो भी देख नीचे कोई नहीं है ना, वो देख लेना। यहाँ से कोने में से आप होंगे तो कोई नीचे होंगे। तो ये सब जरा ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा कई लोग डरते हैं, कोई धर्म है, शिव वैष्णव धर्म है तो परिपालन, अनुष्ठान को परिपालन करना बहुत मुश्किल है, ऐसी बात तो है ही नहीं।
अगर आदत हमें आ जाए तो आपको खुद को अच्छा, 10 दिन आप तिलक करके देखो, 11वां दिन आप तिलक किए बिना बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा हम नंगे जा रहे हैं बाहर। तो आदत पड़ जाती है तो कोई विषय कष्ट नहीं है, लेकिन आदत में लाना ही कष्ट है बस। तो सबसे प्रार्थना है, फल खाते हैं तो याद रखना, जब भी केला खाते हैं तो मेरे को याद कर लेना, वो ऊपर का निकाल कर थोड़ा सा तोड़कर ऊपर से मुंह पे डाले, वो भी मजा ही है, वही केला है, तब तो वो और कुछ नहीं बदल जाता है। ऐसा खाए तो केला थोड़ी, सफरजन खाते तो भी ऐसा ही खाने का है। तो क्या है, हाथ धोने का जरूरत नहीं होती पहली बात, और ऐसे खाएंगे तो हाथ धोना पड़ता है, लेकिन आप धोते नहीं, द्वेषी नहीं है। श्रीमन नारायण भगवान परमात्मा है, शिव जी तो प्रथम श्री वैष्णव है, लेकिन नमन क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका तो कारण है। राम जी ने रामेश्वर में शिवलिंग का पूजा किया था ना, कई लोग पूछते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक भी इसके बारे में है नहीं, तुलसी रामायण में है। रामायण में तो परम प्रमाण वाल्मीकि रामायण है, और हमारे आचार्यों कुछ है तो उसको मानने के लिए तैयारी भी है। भगवान कृष्ण ने शिव जी का पूजा किया है। रुक्मिणी माँ भगवान से बोलने लगी, शादी हो गई लेकिन बच्चा नहीं है, भगवान तू कुछ प्रार्थना करो, शिव जी से प्रार्थना करो, तपस्या करो तो पुत्र संतान हो जाए। तो भगवान तपस्या करने बैठ गए, तो शिव जी अपना जो हाथ में डमरू है और त्रिशूल है सबको दूर डालकर दौड़ के आए भगवान के चरण में। भगवान से कहने लगे, हमेशा मैं आपका स्मरण करता हूं, आप क्यों मेरे स्मरण करके बैठे हो। तब भगवान ने कहा, तूने तो पहले वरदान मांगा था, मर्त्यो भूत, श्लोक प्रमाण के साथ श्लोक भी बोल सकते हैं, मर्त्यो भूत्वा भवान एवं मामाराधय केशव माम भजस्व च देवेश वरम मत्तो गृहाण च येना हम सर्वभूतानां पूज्यात पूज्यतरो भवम। ये शिव जी का वाक्य है। शिव ने भगवान से कहा, भगवान आपसे मेरे को एक वरदान मांगना है। भगवान ने पूछा, क्या वरदान। तो भगवान को शिव जी बोले, कभी आप मेरे स्मरण करके मेरे पास कुछ वरदान ले लो, यही मेरा वरदान आपसे मांगना है। मतलब मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, आप मेरे पास आकर 10 रुपया लेके जाइए। मैं बोलता हूं किसी को, कोई धनवान है तो बोला आपको क्या चाहिए, तो मैंने उसको बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए लेकिन एक चीज चाहिए, आप कभी आकर मेरे पास से एक 10 रुपया लेके जाओ। तो भगवान ने बोला, हाँ ठीक है, यही वरदान हो तो मैं करता हूं। इसलिए भगवान पुत्र संतान के लिए शिव जी को प्रार्थना किया। इस चरित्र को तो आचार्य मानते हैं, कभी मना नहीं किया। कुरेश स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं, ये क्या विचित्र है, तुम शिव जी का दादा हो, क्योंकि भगवान के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के ललाट से शिव जी उत्पन्न हुए। और शिव जो नाम है और रुद्र जो नाम है, ये दोनों नाम नारायण का नाम है, लेकिन नारायण जो नाम है वो कहीं शिव का नाम नहीं है। सर्व सर्व शिवस्ताणु, तो शिव आता है सहस्र नाम में, और रुद्रो बहुशिरा बभ्रुहु, रुद्र आता है सहस्र नाम में, विष्णु सहस्र नाम में। तो शिव नाम भी भगवान का है, रुद्र नाम भी भगवान नारायण का है, लेकिन आप दुनिया भर के ढूंढो, नारायण नाम शिव का कहीं नहीं मिलेगा। खुद शंकराचार्य जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी, नारायण ही पुरुषोत्तम है। किसी को अगर नमन नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है उनसे हम द्वेष करते। अगर कोई हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई भैया आ गया तो उसको मैंने नहीं केमचो नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं उनसे विरोध कर रहा हूं। एक ही प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, आप सबने तो पढ़ाई तो थोड़ा बहुत तो किया होगा या ज्यादा किया होगा, 1 से 10 तक या 1 से 5 तक कुछ तो स्कूल गया होगा, लेकिन पहली कक्षा में पास होने के बाद आप दूसरी कक्षा गए और तीसरी कक्षा गए, 10वीं तक पहुंच गए, तो वापस मैं आपको बोलूं पहली कक्षा में आके बैठो, तो आप बैठेंगे? अरे हजारों जन्म तो सूर्य के और शंकर जी के सबके भक्ति करके तो ये जन्म उन लोगों की कृपा से तो ये मिला है, तो वापस क्यों वहां जाना है? तो 10वीं कक्षा तक पहुंचने के बाद जैसे आप पहली दूसरी तीसरी में नहीं आएंगे, बस वैसे ही जरूरी नहीं है।
भगवान गीता में कहता है, ये सब कोई किसी को संतोष करने के लिए या मेरे मुंह से जो निकलता है वो नहीं बोलता हूं। गीता में कहता है ना, आप किसी देवता को भी पूजा करते हो, थोड़ा घूम के मेरे पास ही आते हो। यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। लेकिन भगवान खुद गीता में बोलता है, लेकिन जो इंसान दुराचार के साथ है, अपिचेत सुदुराचारः भगवत गीता श्लोक है, दुष्कर्म करता है और दुराचार है, फिर भी जो क्या है यार, ये ऊपर से कुछ गिरते रहे, दुष्कर्म है, फिर भी जो मेरे को ही स्मरण करता है उसको मैं सर्वोत्तम मानता हूं। घूम के मेरे पास आने की जरूरत नहीं, सीधा आ सकते। तो हमारे लिए लक्ष्य नारायण ही है। तो मुक्ति मिलना है, मोक्षम इच्छेत जनार्दनात्, शास्त्र वाक्य है। अगर आपको मुक्ति मिलना है तो नारायण के सिवाय और कोई रास्ता है नहीं। शिव जी के लिए आदर तो है मन में, वंदन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई बार शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, ये सब गर्व की वजह से कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, मैं परमात्मा हूं। अगर कोई बोलते हैं हमने से ब्रह्मा जी के, और कभी कभी तमोगुण की वजह से खुद को जो परमात्मा कहते हैं, उन लोगों को वंदन करने में से हमें भी तमोगुण आ जाता है, तो इसलिए नहीं करना है। और वेद वाक्य, एक बात बोल, प्रश्न आ गया इसलिए बोलता हूं, आप कुछ कर्मा करते हैं तो डाब इस हाथ में पवित्र पहनते हैं ना, कौन से अंगूठा में पहनते हैं, ये सब जगह पे यही। इसमें पहनने का क्या आवश्यकता किसी को मालूम है? क्यों 5 उंगली होता है, इसमें क्यों पहनते हैं? तया ही शिवेन ब्रह्मशिरश्चिन्नम तेन तस्य अपवित्र जातीयता अतएव तस्याः पवित्रीकरणार्थम यज्ञाधौ पवित्र कुशधारणम क्रियते, ऐसा एक वाक्य है। ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी 5 सिर था। जैसे शिव जी को 5 सिर है, वैसे ब्रह्मा जी को भी 5 सिर था। शिव जी ने सोचा पिताजी को भी 5 सिर है और मेरे को भी 5 सिर है। जो मिलने आते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन ब्रह्मा कौन शिव मालूम नहीं पड़ता है। तो शिव जी ने क्या किया, एक सिर काटने के लिए नक्की कर लिया, लेकिन खुद की नहीं, ब्रह्मा की। पिताजी के एक सिर काट लेते, तो उन्होंने इस उंगली से ब्रह्मा जी का एक सिर काटा, लेकिन ब्रह्महत्या दोष की वजह से सिर यहीं रह गया। वो ऐसे ऐसे करते हैं तो उतरता नहीं है। फिर भगवान ने उसको कृपा किया और ब्रह्महत्या दोष से छुड़वाया। तो कहते हैं इसकी वजह से सब व्यक्तियों का, सब जीवात्माओं का, सब मनुष्यों का इसमें जो दोष है उसको स्मरण करने के लिए, पिताजी को कुछ दुख देना, तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, तो वो किया है, वो स्मरण करने के लिए इसमें ऐसा कहा है, ये जो उंगली है इसमें दोष तो रहता है, उस दोष से हम चुस्त हो जाए। पवित्र यज्ञ कुछ करते हैं तो बहुत पवित्र चीज है, तो इसमें तो दोष है, तो काम करे तो ठीक नहीं है ना, इसलिए तो पवित्र बोलते हैं डाबू को। तो शुद्ध करने के लिए इस उंगली में हम पहनते हैं। अब और आप ब्राह्मण को पूछिए, जब भी आता है तो आहुति देते हैं शिव जी के लिए। जब आहुति देते हैं तब तुरंत ब्राह्मण अपउपस्पृश्य, ये वाक्य तो भूलेगा ही। शिव जी को आहुति दिया तो हाथ साफ कर लो तुरंत। तमो देवता को आहुति दिया है तो हाथ साफ कर लेना, ये बात तो पक्का बोलेगा। वो कश्मीर के पंडित हो या रामेश्वर के हो, हाथ तो धो लो तुरंत, ये बोलेगा ही। और अपउपस्पृश्य नान वीक्षेत यदन वीक्षेत चक्षुरस्य प्रमायुक स्यात् तस्मान् नरन् वीक्षयः। यहाँ तो सब शिव वैष्णव बैठे बोल सकते हैं। सीधा आंखों से शिवलिंग को देखना मना किया है वेद ने, आंखों के लिए अच्छा नहीं है, आंख बिगड़ जाएगा, ऐसा वेद ने बोला है। सारी है नहीं, लेकिन ज्यादातर पक्का मानता हूं अल्लाह ही सर्वेश्वर है। ऐसे अगर आपको मन में उस विश्वास है, दृढ़ है, तो वहां भी जा सकते हैं। यहाँ दृढ़ के बिना रहे, इससे अच्छा कहीं दृढ़ के साथ जाए, दृढ़ विश्वास के साथ। तो दुनिया और कहीं जा रही है, तो आपको जो ठीक लगे वो कर, लेकिन सच बात जो है वो बताना तो चाहिए। लेकिन जितने भी
कथाकार होते हैं। ये हमारे दुख की बात है, पर्सनल बात है। तो लगता है ये लोग सब जानते हैं कौन परमात्मा है, लेकिन खुली बात तो नहीं करते, घुमाते तो है। कारण ये भी हो सकता है, अगर किसी को एक देवता पसंद है और किसी को और एक देवता पसंद है, मैं खुला बोलूं तो वो आना बंद कर देगा मेरे पास। तो उसको खींचना है तो उसके लिए सब देवता ये की, ये सब देवता ये की सबसे खराब बात है। कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी और माताजी और पड़ोसी में जो पिताजी माताजी सब एक ही है। तो लोग बोलते हैं सब देवता एक ही है, लेकिन उसको जाके आप पूछो सब देवता एक ही, वो एक कौन सा है, तो खुद का ही बोलेगा वो। अगर क्रिश्चियन है तो बोले यीशु ही है भैया, सब देवता एक ही है लेकिन यीशु ही वो एक है, अल्लाह ही वो एक है, नारायण ही वो एक है, शिव ही वो एक है। तो हम मतलब ये नहीं है हम द्वेष करते हैं, हमारे जैसे वो भी एक शिव वैष्णव है, उसके लिए तो प्रणाम तो है हमेशा, लेकिन उसको परमात्मा समझकर वहां जाने का क्या आवश्यकता? क्योंकि भगवान गीता में कहता है बाकी सब देवताओं के पास जाकर आप जो कुछ प्राप्त करते हो, भगवान पूछता है आपको मालूम है वो कहां से आया? अरे वो सब दुकान की तरह है, सब देवताओं, होलसेल शॉप मैं हूं, वो सब रिटेल शॉप है। मेरे पास से ले जाते हैं और बांटते हैं, तो सीधा मेरे पास आओ, मुझे अच्छा लगता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहता है मुझे दुख होता है जो खुद मैं दे सकता हूं मेरे पास नहीं लेते हैं और कहीं कहीं चले जाते हैं। तो भगवान को नहीं दुख देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे ऊंची बात, एक पत्नी को एक ही पति हो सकता है। स्त्री प्रायम इतरम जगत पतिम विश्वस्यात्मेश्वरकम। भगवान नारायण ही पति है, वेद कहता है। और हम सब स्त्री प्राय वितरम जगत, पूरा जगत पत्नी प्राय, स्त्री है हम सब। आत्मा जो चीज है वो स्त्री प्राय है। तो इस आत्मा के लिए तो एक ही पति हो सकता है। बहुत सारी पति हो तो पति नहीं बोल सकते हैं फिर। तो यही कारण है। इसका मतलब ये नहीं है किसी से द्वेष है। तो कोई औरत से आप पूछ सकते हैं क्यों अपने पति को ही सेवा करते हो? पड़ोसी को भी सेवा करो, उसको भी खाना पका के खाना खिलाओ, खाना खिलाना ठीक है, पैर दबाओ और पंखा लेके उसको भी पवन डालो। तो वो बोले थोड़ी करने, वो थोड़ी मेरी पति है। तो इसका मतलब ये नहीं है उनसे वो द्वेष करती है। लेकिन दुनिया ऐसा समझ जाते हैं शिव वैष्णव बाकी लोगों से द्वेष करते है नहीं है। हम हमारे पति को सेवा करते हैं बस, बाकी सबको आदर जो है वो तो है दिल में। तो इसलिए नहीं करना ही चाहिए। इस बोलने में क्या दिक्कत है, जो सही बात है। और इसका मतलब ये नहीं है मैंने द्वेष करता हूं। ऐसे आपको कोई समझ जाए इसमें भी आपको कोई दिक्कत है नहीं, वो कुछ भी समझे। आप जानते हैं आपको, किसको नाटक करने के लिए तो जीवन नहीं रहते हैं ना। हम खुद जानते हैं हम कौन है। गुजरात से जितने भी लोग यात्रा करने कांचीपुरम आए थे, मुझे याद है पिताजी के साथ में गया हूं, सब मंदिर ले जाते थे। जब शिव जी की मंदिर ऐसा कुछ हो तो वहां घोड़ा गाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, उसमें बिठा के पिताजी ले जाते थे सबको। तो उसको बुला, जो चलाता है उसको बुलाते थे, तो पिताजी भी उसमें बैठेंगे। तो साथ 2-3 गाड़ी लेके सब विष्णु मंदिर पिताजी साथ जाएंगे, दर्शन कराएंगे। लेकिन शिव जी की मंदिर आवे तो पिताजी उसमें ही बैठे रहे। तो आप सब अंदर घूम के आइए, मालूम पड़ जाए। अंदर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाए। मैंने पिताजी से ये भी पूछा था क्यों नहीं करना, हम क्यों द्वेष करते? तब वो बोले बेटा हम द्वेष नहीं करते। कभी कोई डांटे तो भी, शिव जी को कोई डांटे, ब्रह्मा को कोई डांटे, तू तेरे को खास ये बोलना है, मेरे को बोला था। हम डांटना भी नहीं चाहिए। और उसका मतलब ये नहीं है अपने सिर पे रख के घूमना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है द्वेष नहीं, द्वेष करते। हमारा लक्ष्य तो पक्का है, हमारा रास्ता तो पक्का मालूम है, सीधा वहां जो पहुंचने का जगह दिखता है, तो क्यों घूम के जाऊं मैं? तो आप बोलेंगे ना रास्ता तो दिखता है भैया, सीधा मैं जाता हूं, जाने दो मेरे को, वहां क्यों घूमना है मेरे को? बहुत देर हो गई क्या? स्कूल में कोई भाषण देने आते थे तो बहुत देर हो जाए तो बीच में हम ताली पाड़ते थे। सीधा बोल सकते हैं। नहीं है समाधान ठीक है, ये बात तो
खास नहीं करते हैं तो किसी को दिल भी दुख हो सकता है। लेकिन सही बात तो है, जो सही बात वो बताना तो हमारा काम है। नहीं करूं तो मेरे को मैं धोखा दे रहा हूँ। इतना तो ख्याल आया कि भाई हमारा सीधा रास्ता वही जा रहा है। कहाँ, शिव के पास या नारायण के पास? घूम से नहीं आना, सीधा जाना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी देवता से द्वेष नहीं करते हैं। सबके लिए वंदन तो है ही, सबके लिए आदर तो है ही। षटकोपस्वामी जी खुद कहते हैं, नुन्नुण अरविंद नीलार कंडत तम्मान, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान मिलना है तो शिव जी जरूरी है, परमात्मा ज्ञान चाहिए तो शिव जी जरूरी है। आपसे यही कहता हूं, वो तो आपको मिल गया, जो मिलने के बाद वहां वापस जाने का जरूरत नहीं। उन्होंने दिखा दिया, बेटा तूने जो किया उसके लिए मैंने दिखा दिया तेरे को, वहां जाने का है तेरे को। तो वापस आप वहां जाएंगे तो खुद शिव जी को कंटाला हो जाएंगे, अरे तेरे को तो रास्ता दिखाया, फिर बार बार मेरे पास क्यों आते हो? मैंने आपसे 1000 रुपया मांगा तो आप बोले अभी स्थिति ऐसा है मैं नहीं दे सकता, तो बच्चू भाई के पास जाओ मिल जाएगा। तो मैं वहां जाता ही नहीं, बार बार आपके पास आऊं तो आप क्या बोलेंगे? मैंने बोला था मैं नहीं दे सकता, वहीं जाना है आपको। तो आप खुद कंटाला हो जाएंगे। तो शिव जी को वो परेशान क्यों दे हम? आत्म तत्व को जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक आप कुछ भी करो सब व्यर्थ है। कल स्नान करने में तो आज सुबह क्या कल गंगा जाए गोदावरी कीनी भक्ति बिना सब नासी रे, कबीर जी कहते हैं आप गंगा जाओ गोदावरी जाओ नर्मदा जाओ कहीं भी जाओ, भक्ति नहीं है, सब व्यर्थ है, जाओ ही मत, खर्च तो कम होगा। गोरा कुंभ जीते तो सब लोग तीर्थ यात्रा करने गए, तो कल किसी को बताया था ये बात, तो उन्होंने उसको बुलाया था, तो गोरा कुंभ जी बोले मैं नहीं आता। नहीं आइए, सब तीर्थ स्थल में जाते हैं नहाते हैं। तो वो बोले कारेला था उसके पास, वो कारेला दिया, ये ले जाओ, सब जगह पर डुबकी लगाकर वापस मेरे पास लेके आना है। सब लोग सोचने लगे क्या कारेला क्यों देता है, शाक है, इसको क्यों नहाने के लिए क्या जरूरत है? तो वो बोले नहीं करके लाना। तो पूरे भारतवर्ष में वो लोग घूम के उसको कारेला को सब जगह पे ध्यान से स्नान करा के वापस लाए और गोरा कुंभ जी काटने लगे, सबको एक एक टुकड़ा दिया, अभी खाओ, बहुत मीठा लगे, बहुत मीठा लगी। सबने पूछा क्यों? अरे इतने सारी नदियों में डूब के आई है तो जरूर मीठा लगेगी, लेकिन खाया तो खट्टा तो ऐसा ही है। तब उन्होंने जवाब दिया आप लोग जाके आए ना, आप भी ऐसा ही है। क्योंकि दिल पे जब भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, कुछ भी करते हैं तो कोई अर्थ नहीं है। तो आत्मज्ञान मतलब आत्मा को समझना, तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, देहात्माभिमानी और स्वातंत्र्याभिमानी। कई लोगों को बेचारे आत्मा ऐसे एक चीज है ये मालूम ही नहीं है, आत्मा है ऐसा कुछ, ऐसा बोलते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये क्या है? ऐसा कोई मेरे को पूछता है तो बोलता हूँ ये हाथ है, ये पग है, ये नाक है, कान है, कुछ तो बोल सकते। लेकिन व्यवहार में हम बोलते मुंह आऊ चू, मुंह करूं चू, मुंह गया था, ऐसे मुंह बोलते हैं। आपसे पूछता हूँ मुंह कहाँ है, दिखाओ। मैं, अहम, आयम, तो मैं शरीर में दिखाओ आप कहाँ है? मैं आया था, अच्छा मैं बोलते हो मैं कहाँ है इसमें शरीर में? तो बातों बात में हम आत्मा का तो याद तो करते ही है। आत्मा आनंदमय है, तो 8 घंटे सोते हैं, उठने के बाद बोलते हैं बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, बढ़िया सोया मैं। तो पूछता हूं आपसे, आप सोते थे कुछ भी मालूम नहीं, आपको आनंद कहां से मालूम पड़ा? फिर सो के उठते हैं तो यही बोलते हैं ना बहुत आनंद आया। अरे मक्खी जाती है मुंह के अंदर, वो भी मालूम नहीं हमें सोते वक्त। जगाते तो भी कहीं उठते नहीं, करते हैं, उठते नहीं, लेकिन बोलते बहुत आनंद आया। तो आत्मा जगता है हमेशा। तो कई लोगों का आत्मा ऐसी चीज है वो मालूम ही नहीं है, तो उसको देहात्माभिमानी बोलते हैं, देह ही आत्मा ऐसे समझते हैं। और स्वातंत्र्य अभिमानी वो समझता है आत्मा अलग है, देह अलग है, लेकिन मेरे शरीर में जो आत्मा है वो मेरा है, वो क्यों मैं और किसी का बोलूं? आप किसी देवता को भी अर्चना करते हैं तो बोलते हैं ना वो नारायणाय हो, नमः शिवाय हो, कुछ भी नमः बोलते हैं, तो मतलब क्या है? मम मतलब मेरा,
महा मतलब मेरा, नमः मतलब मेरा नहीं है, ये जो आत्मा है ये मेरा नहीं है, नारायणाय, नारायण का है। और आत्मा को समझना मतलब यही है, ये आत्मा हमारा नहीं है और भगवान का है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक जो कुछ आप करते हैं सब व्यर्थ है। आत्मा को जानना मतलब यही है, आत्मा चीज अलग है, सबसे ये पहले समझना। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में भगवान कहते हैं आत्मा को कभी कोई नुकसान नहीं है, आत्मा हमेशा के लिए है, कभी जन्म भी नहीं, कभी मृत्यु भी नहीं। जब बच्चा जन्म करता है तब वो रोता है दूध के लिए, कैसे? पूर्व जन्म वासना, और क्या? भूख लगी तो रोना चाहिए तो माता जी दूध पिलाएगी, ये पहले कभी जन्मों में देखा है ये बात, इसलिए तो याद है, नहीं तो कहां से याद। और इसलिए रोता है, अरे वापस ये संसार में हम आ गए, इसलिए तो रोता है, जन्म करता है तब। जब नहीं रोता है तो रुलाना पड़ता है। तो शरीर आत्मा ये दोनों का जो फर्क है वो समझना बहुत मुख्य है। फिर आत्मा अलग मालूम होने के बाद ये आत्मा भगवान का है ऐसा समझना बहुत आवश्यक है। जब तक वो नहीं जानते हैं, जब तक आत्म ज्ञान नहीं है, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए कोई भी धर्म हो, सब धर्म प्रेम तो सिखाते हैं, सब धर्म में प्रेम की बात तो है ही। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता है तो सबको परेशान करो। हम धर्म को गलत समझ लेते हैं, तो कई लोग जिहाद बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये समझने वालों की तकलीफ है। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता है किसी को परेशान करो, ऐसा बोले तो वो धर्म धर्म ही नहीं हो सकता। तो आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। हम देहात्माभिमानी भी नहीं, स्वातंत्र्याभिमानी भी नहीं, भगवत पारतंत्रीय ऐसा कहते हैं। मतलब भगवान जैसे भी रखे, ये जो चीज है मेरा, तो यहां मैं छोड़ के जाऊं तो जाते वक्त ये मेरे को बुलाता नहीं, महाराज आप भूल गए, ले जाओ मेरे को। हनुमान जी सीता मैया से बोलने लगे, मैया आप अभी बोलो तो राम के पास मैं ले जाता हूं आपको। तब सीता मैया बोली, शरैस्तु संकुलाम कृत्वा लंकाम परबलार्दनः माम नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। हनुमान, मैं भगवान राम का संपत्ति हूं, संपत्ति को संभालना मालिक का काम है। तिजोरी आप बंद किए बिना आ जाए तो तिजोरी आपको नहीं बुलाती। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत हो गया, तो की आवाज आती है, तो उसको उदाहरण मत लेना। फिर भी मैं बोलता हूँ की बोलने के बाद भी आप अगर ताला नहीं लगाते हैं तो आपका हाथ पकड़ के खींचता नहीं है वो, ठीक है, आपकी मर्जी। अलार्म बजने के बाद भी जब आप ताला नहीं लगाते हैं तो वो बोलते, तिजोरी क्या बोलते, आपकी मर्जी, नहीं ताला लगा तो आपकी, मैंने तो बोल दिया। सीता जी वही बोलते हैं बस। शरैस्तु संकुलम, इस लंका को सब कुछ नाश करके रावण को हटाकर मेरे को भगवान राम ले जाएगा तो लाभ उनका है, तो मेरे को क्या करना है। तो ये आत्म तत्व है, इसका भी एक कथा है। ऐसे एक नदी है, नदी में नाव में बहुत सारे लोग बैठकर प्रयाण करते थे। तब नाव चलाने वाला ने बोला, अचानक एक होल हो गई नाव में, तो पानी अंदर आने लगी, सब लोग मरने वाले हैं, अपने अपनी इष्ट देवता को प्रार्थना कर लेना। सब लोग डर गए, अपने अपने देवता को बुलाने लगे। उसमें एक साधु संत बैठे थे, वो क्या करते थे, अपने कमंडलू से नदी से पानी लेके नाव के अंदर डालते थे। सब लोगों ने सोचा क्या पागल हो गया क्या, हाथ में कमंडलू है तो अच्छा हुआ, पानी नाव से लेके नदी में डाले तो ठीक बात है, ये क्या करता है। वो तो कुछ सुनते ही नहीं थे, सब लोग डांटते थे, आपको, हम सबको मारने आए हैं, समय को नहीं समझता है, अभी कितना दिक्कत में है, बचाओ सबको, ऐसा क्यों करते हो। कुछ सुनते नहीं थे, पानी डालते थे बस अंदर। वो नाव चलाने वाला बहुत कोशिश करके कुछ तो किया और अंतिम में बोला, मैंने कुछ करके भगवान की कृपा से हम सब बच गए, अभी किनारे के ओर हम जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं करना। तब उन्होंने क्या किया, अंदर जो पानी है वो कमंडलू से लेके बाढ़ किनारे तो यहां तक आ गया, तब वो पानी सब नीचे डालते थे। लोगों ने पूछा, ये पहले किया होता तो कितना अच्छा था, अब तो किनारे आ गया, तू क्या करता है। तब वो बोले, मैं आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सब लोगों ने पूछा, नहीं नहीं कारण तो बोलना पड़ेगा, आप पागल हो तो ठीक है हम चले जाते, नहीं तो कारण बताओ। तब वो बोले, मैं पागल नहीं हूं, कारण बताता हूं।
हर एक जीवात्मा को भगवान के मन के पीछे पीछे जाना चाहिए। मेरे को पहले लगा भगवान को हम सबको इस नदी में डुबाना है, इस नाव को डुबोनी है, ऐसा मैं समझा था। तो भगवान को मदद करने के लिए मैंने ऐसा किया था, जल्दी वो डूब जाए तो पानी अंदर डालता था। थोड़े समय के बाद मालूम पड़ा भगवान के दिल अभी ऐसा नहीं है, हम सबको बचाना चाहता है, तो अंदर से पानी लेके बाहर डाला। ये पारतंत्र्य है। भगवान जैसे भी रखे वैसे रहने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। कैसे भी रखे वो, बस भगवान की मर्जी। मेरे को क्या प्रयत्न करना है? द्रौपदी ने इतने चिल्लाई तो भगवान आए ही नहीं। पहले द्रौपदी ने सोचा हाथ ऐसा है इसलिए भगवान आया नहीं। तू तेरे को रक्षण कर सकती है तो कर लो, मेरे को क्या जरूरत, क्यों बुलाती हो? तो उन्होंने दोनों हाथ निकाल कर भगवान को शंख चक्र गदा पाणे द्वारकांड ले याचता गोविंदा पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागताम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये बात बोली तब भगवान ने साड़ी भेजा। तो विश्वास जरूरी है इसमें। हम खुद के विश्वास पे बस खुद की शक्ति में थोड़ा हिम्मत रखते हैं, लेकिन उपयोग के लिए नहीं। एक हेलीकॉप्टर में कारण वाले और एक स्टूडेंट, 4 लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और एक पायलट था जो चलाने वाले। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ उसमें हेलीकॉप्टर में। पायलट ने कहा अब तो ये पूरा क्रैश होने वाला है। तो लेकिन हम 5 लोग हैं, लेकिन है 4 पैराचूट इसमें, तो जल्दी जल्दी लेके आप अपने अंदर अंदर विचार कर लेना, जिसको पहनना है तो बच जाना। मेरे लिए तो ये कहे, मैं चलता हूं। वो पहन के पायलट उतर गए ऊपर से, पैराचूट पहन के। तब ये 4 लोग हैं अभी। कौन कौन? एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है, और एक राजकारण वाले, और एक स्टूडेंट है। डॉक्टर ने बोला मैं तो बहुत सारी जीवों को संभालना है भैया, रक्षण करना है। मेरे हॉस्पिटल में अभी भी 10-15 पेशेंट्स है, मैं जाऊं तो ही बचा सकता हूं, अगर मैं चला जाऊं तो कौन बचाएंगे? तो एक पैराशूट मेरे को दो। ऐसा खींच कर वो पहन के उतर गया। और बाद में सॉरी, मैं 3 था ना, अभी 3 है। तो एक डॉक्टर, एक शिक्षक, राजकारण नहीं पहले से वो पायलट था ना। पूरा 5 लोग है, लेकिन है 3 पैराचूट। ऐसा था, पूरा 5 लोग है 3 पैराचूट। एक तो वो पायलट ले लिया और दूसरा डॉक्टर ले लिया। इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया, कथा भूल गया। शिक्षक बोलने लगे पहले, स्टूडेंट तू कल का भारत हो, तेरे को बचाना जरूरी है, तू पहन के निकल जाओ, कोई बात नहीं, हम दोनों में से मैं बात कर लूंगा। तो राजकारण वाले का भी दुनिया में तो, देश में तो कामकाज तो रहता है, तो वो भी बच जाए तो मैं चला जाऊं तो कोई चिंता नहीं। शिक्षक ऐसा बोले। तो राजकारण वाले सब सुनते हैं नहीं, तो मेरे को एक लाओ, ऐसा कुछ खींच कर उन्होंने पहन लिया और नीचे उतर गया। तब शिक्षक ने बोला लड़का, बालक को, स्टूडेंट को, तू जाओ, कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी ऐसा है। तब स्टूडेंट ने क्या बोला, शिक्षक जी आप चिंता मत कीजिए, अभी 2 पैराचूट तो है ही हमारे पास। कैसे? और राजकारण वाले पैराचूट समझकर मेरा स्कूल बैग को पहन के उतर गए। अब तो 2 है, हम दोनों जा सकते। बस इस तरह, अगर दूसरों के कल्याण के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो अपना नुकसान नहीं होता है। तो शिक्षक कितना बढ़िया है, सबको बचाने दो, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको करना है, नीचे उतरना ही है, तो क्या पहनते हैं वो भी देखा नहीं। तो इस तरफ बस हम आत्मा को समझते नहीं, कुछ तो करते हैं, लेकिन जीवन तो चलता है। लेकिन वो अंतिम में ऐसा हो जाता है, वो जो स्कूल बैग पहनने वाले राजकारण वाले की तरह। तो आत्म तत्व, उसको समझना और भगवान के ओर लगाना वो जरूरी है। नहीं तो बाकी सब, जितने भी मंदिर जाए, जितने भी अर्चना करे, सब कुछ व्यर्थ है। नाम वचन 14 लोग भूत वेताल राक्षसाः महारोगाश्च नश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सहस्रनाम पढ़ने के बाद भी ये श्लोक का अनुसंधान करते हैं। भगवान को स्मरण करने में से ही भूत वेताल राक्षस जितने भी लोग हैं दूर चले जाते।
यहाँ भूत वेदाल राक्षस मतलब अपना दुर्गुण, दुर्गुण सब निकल जाते। और कहते हैं भगवान तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा नाम मेरे पास है। भगवान कहाँ है पता नहीं, लेकिन भगवान का नाम हमारे पास है तो इतना बहुत है। द्रौपदी को जब भगवान ने रक्षण किया था, भगवान आए नहीं, उन्होंने नाम बोली तो मिल गई उसको साड़ी, जो मिलना जरूरी था वो मिल गया। वचन मतलब इसमें समुद्र के किनारे में जो भगवान बताया वो वचन, और रथ के नीचे अर्जुन को जो बताया वो वचन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः यानी के तो चिंता मत कर, तुम शोक मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान त्यज्य बोल सकते हैं भगवान, और पहले धर्मान त्यज्य बोल सकते हैं। सर्वधर्मान त्यज्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये खास देखने लायक है। मैंने कोई बोल सकते हैं मैंने लहसुन डुंगली छोड़ दिया, 10 दिन से नहीं खाता हूं, कोई बोल सकते। लेकिन स्वामी जी वो होटल के बाहर में जाता हूं तो स्वाद जो है मेरे को अंदर खींचती है, मैं अंदर नहीं जाता हूं, फिर भी एक चेयर लगाकर होटल के बाहर बैठकर थोड़े समय आनंद लेके फिर वापस आ जाता हूं। तो उन्होंने त्याग किया है लेकिन परित्याग नहीं किया। परित्याग का अर्थ यह है, लहसुन डुंगली ऐसा एक चीज है, स्वाद कैसी है उसकी ऐसे पूछना। जो खाता था अगर वही ऐसा पूछेगा तो उन्होंने ठीक तरह पूरा छोड़ दिया। नहीं तो शराब पीने वाले बोलते हैं तो आज से छोड़ दूंगा, आज से छोड़ दूंगा, बस इस तरह। तो भगवान ने पक्का कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। और एक यहां देखिए माम शरणम व्रज बोल सकते हैं। अभी पूछा ना बाकी देवताओं को क्यों नहीं जाना, वो सब भगवान का देखिए गीता में खुद कहा है माम शरणम व्रज बोल सकता है, लेकिन भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, बोलने का क्या जरूरत था। माम शरणम व्रज बोले तो बहुत है, मेरे को पकड़ो, सिर्फ मेरे को पकड़ो, ऐसा क्यों बोलता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये भगवान का वचन है। वैसे ही अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मेरे को हमेशा स्मरण करता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम विश्वास नहीं रखते, इसलिए बोला हम सब आस्तिक नास्तिक है।